अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ न्यू बुक 2025 पीटीबी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एलसीएम निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला देखो, वो है आपके पास 2a² फिर 4ab² और 6ab। तीन इसमें आपको टर्म्स दी हुई, एक्सप्रेशन दी हुई। फैक्टराइजेशन ऑफ 2a²b। अब इसके फैक्टर्स बनाओ भाई। ये तो 2 ही है तो एक आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई बाय a² है तो a मल्टीप्लाई बाय a, और फिर अकेला b है जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ 4ab² इक्वल्स टू 4 क्या है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर a मल्टीप्लाई b² को लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय b, यूं ही। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ 6ab इक्वल्स टू 6 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ऐसा। अब इन सबके फैक्टर्स बना लिए। कॉमन इनमें क्या क्या है स्टूडेंट्स? इनमें कॉमन कौन कौन से हैं देखो। एक तो कॉमन है 2, ये और ये। फिर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें और 2 नहीं है। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स एक तो कॉमन है 2, लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अब और कॉमन क्या है, a इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने यहां पे a लिख दिया। फिर अब आते हैं, और कॉमन है कुछ नहीं, b है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पे स्टूडेंट्स एक आ गया b। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया 2ab यूनिक। नेक्स्ट, अब जो कॉमन नहीं है वो कौन कौन से? वो एक तो है जी ये, एक a आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी, और यहां ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a। फिर ये कंप्लीट हो गया, यहां भी ये भी हो गया, फिर ये एक b रह गया, ठीक है, और यहां से ये दोनों जा चुके तो कुछ भी नहीं बचा। 2 3 6ab 6ab यूं ही। आओ अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम वो होता है जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ऐसा। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है 2ab, लिख दिया हमने 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है 6ab। आंसर क्या है 2 6 12, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a², b को b से किया तो b², ऐसा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आ गया 12a² b²। ये बात समझ में आई? ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो चुका, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, सेकंड वाला पार्ट है x² + x और दूसरा एक्सप्रेशन है x³ + x²। अब फैक्टराइजेशन ऑफ x² + x, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका, इसमें से देखो x कॉमन आ सकता है जी, x कॉमन आ गया तो ये बन गया x × x + 1। इसको लिख दिया आपने x मल्टीप्लाई बाय x + 1। फिर दूसरा है x³ + x²। यहां से देखो कुछ कॉमन है जी, x² कॉमन आ गया, यहां बच गया x, यहां बच गया +1 क्योंकि x² कॉमन जा चुका। x² को लिख सकते हो x मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय ये x + 1। अब कॉमन कौन सी चीजें देखो, एक तो ये कॉमन है, ओके, फिर एक ये कॉमन है x + 1 और x + 1। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स पे अगर हम आए तो ये है जी x × x + 1 यूं ही। फिर अब जो नॉन कॉमन है वो सिर्फ ये x है,
तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर वो सिर्फ एक एक्स आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स की बात। एलसीएम क्या होगा, आपको पता है एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मैं सीएफ लिख रहा हूं यार, समझ जाना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ, आपने ये पूरा लिखना है प्लीज, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर एनसीएफ। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी, हमने जो निकाले वो है x इंटू एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है x, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, LCM, ऐसा, ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड वाला पार्ट हमारा हो चुका। अब आते हैं थर्ड वाले की। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड वाला जो पार्ट है वो है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और फिर सेकंड उसमें एक्सप्रेशन जो है वो है ए स्क्वायर माइनस 2a। फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसके फैक्टर्स बनाते हैं पहले। ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, प्लस 4 भी वैसे का वैसे ही है। ये माइनस 4a है ना, इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं माइनस 2a और माइनस 2a, यही किया और कुछ नहीं किया, माइनस 2a और माइनस 2a। ऐसा क्यों किया, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए। देखो ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये माइनस 4 बन जाएगा, माइनस 4 और आपस में मल्टीप्लाई करो तो प्लस 4 बन जाएगा। ये जो बाहर वाली टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 बन जा 4, तो माइनस 2 और माइनस 2 का प्रोडक्ट प्लस 4 बन जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो माइनस 4 बन जाएगा। अच्छा देखो, ए स्क्वायर और माइनस 2a, एक जोड़ी ये बन गई, एक ये, इसमें से कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, एक ए कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया एक ए, माइनस 2 का वैसे का वैसे आ गया क्योंकि ए इसका कॉमन जा चुका है, ये अकेला रह गया बेचारा। फिर यहां से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता ना, तो 2 कॉमन आ गया, ये माइनस का साइन, इस वजह से अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस वाला साइन ये प्लस का बन जाएगा ए के साथ, 2 कॉमन जा चुका, ए बच गया, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, और यहां जब 2 कॉमन चला गया तो 2 टू 4 होता, तो यहां 2 आएगा। अब a माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, a माइनस 2 कॉमन आ गया, यहां a बच गया, यहां माइनस 2 बच गया। अब देखो बच्चों, अगला जो आपका आप पास एक्सप्रेशन है वो है a स्क्वायर माइनस 2a। इसके फैक्टर्स बनाए, क्या है, इसमें भी a है, इसमें भी है, a कॉमन आके यहां बच गया a माइनस 2। फिर अब इसके फैक्टर्स बनाओ, बना लिए। कॉमन क्या है, इसमें भी a माइनस 2 है, जी है, इसमें भी a माइनस 2 है, जी है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, एक ही चीज कॉमन है तो हमने वो लिख दी, a माइनस 2 कॉमन आ गया। फिर आते हैं नॉन कॉमन की तरफ। तो नॉन कॉमन एक तो ये हो गया, फिर एक यहां पे ये हो गया, ये नॉन कॉमन है। तो एक नॉन कॉमन चीज है a मल्टीप्लाई बाय, दूसरी नॉन कॉमन चीज है a माइनस 2, ये नॉन कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया। अब एलसीएम होता प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सीएफ कॉमन फैक्टर्स और एनसीएफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए आपने, प्लीज इसको पूरा लिखना है। कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, a माइनस 2, ओके, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, a इंटू a माइनस 2, ये आ गया आपके पास a वैसे का वैसे, a माइनस 2 और a माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, a माइनस 2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं, ये आपके पास एलसीएम आ गया। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका, आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ वाले पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, वो है एक्स की पावर 4 माइनस 16 और दूसरा है एक्स क्यूब माइनस 4x। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 16, पहला एक्सप्रेशन का एक्स की पावर 4 को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का साइन 40 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपको याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप इस एक्स स्क्वायर को अपना ए कंसिडर कर लो और 4 को अपना बी, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दिया, ये है वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहां देखो, इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ गया। अब आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 4x, यहां से x कॉमन आ गया। अच्छा, अब यहां एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 4 आ गया, ये x वैसे का वैसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां आ गया ये अगेन आपका ये a है, ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, और ये x वैसे का वैसे आ गया। अब इनमें कॉमन क्या है जी, देखो ये x प्लस 2 कॉमन है और ये x माइनस 2 कॉमन है ना,
लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स x+2 और x-2। फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। नॉन कॉमन क्या क्या है, देखो एक नॉन कॉमन ये है x²+4 और एक नॉन कॉमन ये है, ऐसा। अच्छा, अब यहां पे भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना, ये a+b a-b है, इसको लिख सकते हो क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या होगा x² और b क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ये बात समझ नहीं मेरे बच्चों, ये चीज ठीक हुआ। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, पहले यूं दिया हुआ था ना, देखो कहां यहां पे, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहां इस फॉर्म में दिया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों आ गए हमारे पास। आते हैं हम आगे एलसीएम की जाने। एलसीएम क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये प्लीज आपने पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स एनसीएफ। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, कॉमन फैक्टर है आपके पास x⁻2 - 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, x × x²+4, ऐसा। ये आ गया जनाब, x बाहर आ गया, x बाहर आ गया, ऐसा। ये a है, ये b है, a - b a+b, तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर, ऐसी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा। लो, ये आ गया x² का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास x⁴ माइनस 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास आ जाएगा LCM। ये लास्ट वाला ये LCM हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज शॉर्ट हो सकती है, वो क्या हो सकती है, करके दिखाता हूं आपको। ये सारा इसको यहां खत्म हो गया, इसको ऐसे ही करना है। अच्छा, शॉर्ट कैसे कर सकते हो आप, देखो ये करने की जरूरत है अगर आप ना करना चाहो। इसको यहां तक रोक दो, इसको यहां पे रोक दो, ऐसा क्यों, देखो अब आप आओ, ये भी आपका शॉर्ट होगा। कैसे, कॉमन क्या क्या है इसमें भी x², ये कॉमन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, है जी। ये हमने लिख दिया x² - 4। फिर नॉन कॉमन क्या है, x और x² + 4, ठीक हुआ। ये लिखा, यहां पे पहुंच गए, ये कॉमन आ गया, और ये एक ये और एक ये रेड सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल किया, आपने नहीं करना, ठीक है। एक ये और ये, ठीक है, यहां आ गया। उसके बाद आप ये काम कर लेना, ये वाली जो स्टेप्स था और ये वाले, ये शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप यूं भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए जरा उसको फैला के कर दिया, समझ में आ गया। अब ये 4th वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5th पार्ट की जान। चलें स्टूडेंट्स, 5वां पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 16 - 4x²। दूसरा एक्सप्रेशन है x² + x - 6, फिर लास्ट में है 4 - x²। अब फैक्टराइजेशन ऑफ 16 - 4x², देखो ये 16 भी 4 के टेबल में आएगा और 4 तो आता ही आता, 4 कॉमन आ गया, यहां आ गया 4 माइनस, जब 4 कॉमन जा चुका यहां बच गया x², ठीक है, क्योंकि 16 के टेबल में 4 के टेबल में 16 कब आता, 4 × 4 = 16, तो देखो 4 × 4 = 16 माइनस 4x²। क्लियर होगी बात। अब ये 4 वैसे का वैसे, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x² को x का स्क्वायर, ये 4 वैसे का वैसे ही है। ये फॉर्मूला a² - b² = a + b × a - b, तो ये हो गया a² - b² a + b × a - b। क्लियर हो गया, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास x² + x - 6, इसके फैक्टर्स बनाए, देखो x² वैसे का वैसे ही है, -6 भी वैसे का वैसे ही,
प्लस एक्स को लिख सकता हूं प्लस 3x माइनस 2x, 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बच जाएगा ना, यही लिखा। इस फॉर्म में क्यों लिखा? फैक्टर्स बनाने के लिए। यहां से 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, -2 और +3 को, तो -6 बनेगा ना ये वाली टर्म, ठीक है। और प्लस माइनस करो तो +x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करो तो -6 बन जाएगा। आओ अब एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। यहां से x कॉमन लिया तो एक x बच गया, प्लस x कॉमन जा चुका 3 आ गया, फिर -2 यहां आ गया, x बच गया, फिर कॉमन आया ना -2, माइनस का साइन, और 2 के टेबल में 2 भी आता, 6 भी आता, 2 कॉमन आ गया, x बच गया, माइनस की वजह से ये साइन बदल गया, प्लस हो गया, और 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ गया, x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -2। अब आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 4 - x² पे। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर माइनस x² को x का स्क्वायर। अगेन यही फार्मूला a² - b² = a + b × a - b। तो ये साइड पे आप लिख दोगे ना सिंस, ये उल्टे 3 डॉट्स का मतलब होता है सिंस, कि इसका मतलब है कि ये हम यहां पे यूज कर रहे हैं a² - b², a + b × a - b। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 + x 2 - x, इसमें भी है, इसमें भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 2 + x और 2 - x। देखो लाजमी नहीं है कि तीनों में कॉमन हो, किसी दो में भी कॉमन हो तो वो कॉमन कहलाएगा। ये देखो ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी लिख दिया 2 + x और 2 - x। अब अगेन वही चीज रिवर्स करेंगे, a + b × a - b क्या होगा, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस का साइन आ जाएगा, x का स्क्वायर x², 4 - x²। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, 4, ये बच गया नॉन कॉमन, लिख दिया, फिर नॉन कॉमन x + 3 वो भी लिख दिया, x - 2 वो भी लिख दिया। क्लियर हो गया। अब आते हैं जनाब एलसीएम की जानिब। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ सीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर्स और एनसीएफ का मतलब नॉन कॉमन फैक्टर्स, लेकिन आपने प्लीज ये पूरा लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी, 4 - x² लिख दिया, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 4 × x + 3 × x - 2। ये आ गया जनाब 4 शुरू में, फिर 4 - x², फिर x + 3 और x - 2। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया, फाइनल एलसीएम आ गया। आई होप ये समझ में आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके ऑल 5 पार्ट्स हो चुके। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें अगला क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।